धार जिले के जनजाति कार्य विभाग में 181 पर मिलने वाली शिकायतों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। शिकायतों के समय पर निराकरण न होने से विभागीय कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे थे। इसी स्थिति को देखते हुए सहायक आयुक्त ने एक कड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए विभाग के सभी कर्मचारियों यहां तक कि स्वयं अपने भी पिछले माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक 181 की लंबित शिकायतों का समुचित और संतोषजनक निराकरण नहीं होता तब तक किसी भी कर्मचारी को वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इस निर्णय के बाद विभाग में हड़कंप मच गया, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत देखने को मिला। पहले जहां 181 की शिकायतें बिना समाधान के लंबित रह जाती थीं, वहीं अब कर्मचारी तेजी से सभी शिकायतों का निपटारा करने में जुट गए हैं। कर्मचारियों की टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक शिकायत का फील्ड और डॉक्यूमेंट स्तर पर सत्यापित समाधान प्रस्तुत करें। हालांकि ये कदम विभाग में सकारात्मक बदलाव ला रहा है, लेकिन इससे कर्मचारी वर्ग में निराशा भी देखी जा रही है। वेतन न मिलने से कई कर्मचारियों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। कई कर्मचारियों ने माना कि शिकायतों का निराकरण करना जरूरी है, परंतु सामूहिक वेतन रोकने से उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सहायक आयुक्त ने साफ कहा है कि 181 पर लंबित शिकायतें विभाग की छवि खराब करती हैं और बार बार मिल रही जन शिकायतें यह दर्शाती हैं कि फील्ड और कार्यालय स्तर पर लापरवाही बरती जा रही थी। यदि पहले से शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो ऐसी नौबत नहीं आती। इस पूरी प्रक्रिया ने एक और बड़ा मुद्दा उजागर किया है। अधिकारियों का कहना है कि 181 पर की गई कई शिकायतें फर्जी या तथ्यहीन होती हैं, जिनका उद्देश्य केवल प्रशासन को भ्रमित करना होता है। एक शिकायत का समाधान होते ही कुछ उपभोक्ता 4 नई शिकायतें दर्ज करा देते हैं, जिससे विभाग पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। अब विभागीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि शासन 181 शिकायत प्रणाली के लिए नए नियम बनाए, ताकि गलत या दुरुपयोग शिकायतों पर रोक लग सके और वास्तविक मामलों का त्वरित समाधान हो सके। सर, आपके विभाग में किसी भी कर्मचारी अधिकारी में सैलरी नहीं मिल पाई है, क्या कारण है और क्यों उठाया गया है? सीएम हेल्पलाइन में हमारे विभाग की शिकायतें जो है विगत 4-5 महीने से हम लोग देख रहे हैं। इन शिकायतों में इजाफा हुआ है और शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। तो जो हमारा अधीनस्थ स्टाफ है वो हमारे दैनिक जो नस्तियाँ हैं उनको संधारण करने में उन्हीं में लगे रहे। सीएम हेल्पलाइन को अनदेखा किया जा रहा था, ऐसा हमें महसूस हुआ। तो हम लोगों ने लगातार 1 महीने से जो है अपने अधीनस्थ अमले के साथ नियमित रूप से शाम को जो है बैठकें की और सब लोगों ने यही संकल्प लिया कि जब तक हमारी ग्रेडिंग में सुधार नहीं होता, हमारी संतुष्टिपूर्वक शिकायतों का निराकरण नहीं होता, तब तक हम वेतन आहरण नहीं करेंगे। तो इसी का परिणाम है कि पिछले महीने की तुलना में जो है इस महीने हमारी ग्रेडिंग में सुधार हुआ है और शिकायतें काफ़ी संतुष्टिपूर्वक बंद हुई हैं। सैलरी कब तक मिल पाएगी? हमारी ग्रेडिंग 20 तारीख के पहले आ जाती है। आज शायद शाम को आ जाए ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग में सुधार होगा तो हम लोग जो है वेतन भुगतान के आदेश कर देंगे। आपका किस पद पे है? मैं मनीष रघुवंशी, सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हूँ। पिछले महीने की अब तक सैलरी नहीं मिल पाई है, आपको किस तरह की परेशानी उठाना पड़ रही है और क्या फायदा होगा? सीएम हेल्पलाइन के कारण साहब ने वेतन जरूर रोका है, परेशानी भी आई है, बट साहब के इस कदम से सीएम हेल्पलाइन में कमी हुई और उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिल रहा है, डिपार्टमेंट को भी लाभ है। तो वेतन तो जल्द हो ही जाएगा जैसे हर माह होता है। विभाग प्रमुख के नवाचार पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा कदम है। जनता की जो समस्या है उसका निराकरण इसके माध्यम से होता है, लेकिन कुछ शिकायतें इसमें अनावश्यक रूप से शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाई जा रही है, जिसकी वजह से जिन लोगों की शिकायतें वाजिब हैं उनका भी निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा। आपका परिचय? मैं मनीष रघुवंशी, सहायक ग्रेड 3, जनजाति कार्य विभाग धार। आपका किस पद पे? मैं श्रीमती रेणुका कृष्ण, सहायक ग्रेड 3, जनजाति कार्य विभाग, जिला धार। आपकी 1 महीने की सैलरी रोकी गई और दूसरे महीने का भी आधा माह गुजर चुका है, कैसी परेशानी उठाना पड़ रही है और क्या अच्छा नतीजा इससे निकल के आया है? समस्याएं तो हो रही है सर, पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का निराकरण नहीं होने कारण जिलाधिकारी द्वारा ये जो वेतन की कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में सभी कर्मचारियों द्वारा तत्काल निराकरणों को, सीएम हेल्पलाइन निराकरणों को तत्परता से समस्याओं का निराकरण करने के लिए या फिर व्यक्ति की जो शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है उसमें जल्द से जल्द निराकरण करके विकास खंड स्तरों पर भी
शिकायतों का निराकरण किया जाए, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। यदि इस नवाचार में 2 महीने तक आपकी तनख्वाह नहीं मिले तो आप संतुष्ट रहेंगे? नहीं सर, समस्याएं तो बहुत आ रही है, लेकिन इस माह हो जाएगा, ऐसा अधिकारी का निर्णय है कि इस माह आपका वेतन कर दिया जाएगा। और सर, सीएम हेल्पलाइन को निराकरण करना भी जरूरी है। पर सीएम हेल्पलाइन पे तो गलत शिकायतें भी आती है। हाँ झूठी सर, शिकायतें उसके लिए भी वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जो शिकायतें लगातार एक व्यक्ति द्वारा लगातार की जा रही है या 5 से अधिक शिकायतें की जा रही है, तो उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। और शिकायतकर्ताओं से अपडेट लेकर कि आपके शिकायतें, एक ही शिकायत को आप 5 बार उसी शिकायत को क्यों कर रहे हैं, उन शिकायतों को पोस्ट क्लोज में भेज रहे हैं, उनको मर्ज की जा रही है ताकि उसको उन शिकायतों को बार बार। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।